हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल AGR एजुकेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 9 के अध्याय 12 हीरो का सूत्र पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी सीखेंगे। दोस्तों, ये है समकोण त्रिभुज, जो इस भुजा को हम आधार बोलते हैं और इस भुजा को ऊंचाई। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये है दोस्तों समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे ये ऊंचाई है h बराबर और ये है आधार। और यहाँ पे ऊंचाई। तो अब दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। अब दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो के सूत्र द्वारा ज्ञात करना। दोस्तों, जब कोई त्रिभुज दिया रहे और उसकी भुजाएं अलग अलग दिया रहे ए बी सी, ए यहाँ ये भुजा हो जाएगी ए और ये भुजा बी और ये भुजा मान लेंगे सी। तो दोस्तों जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दिया रहे तो हीरो के सूत्र द्वारा ज्ञात करना क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कड़ी में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। अब दोस्तों अर्ध परिमाप S बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे में 2 और परिमाप हो जाएगा S बराबर a प्लस बी प्लस सी। ये है दोस्तों हीरो का सूत्र। तो आइए दोस्तों प्रश्नावली की तरफ। दोस्तों प्रश्नावली 12.1 है। पहला क्वेश्चन है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरो के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों क्वेश्चन में एक बोर्ड है जो समबाहु त्रिभुज के आकार का है, जिसकी तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो, ए बी सी। और ये भुजा वाले इसकी भुजा क्या दिया है, ए। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो तो इसलिए ए भी ए भुजा होगी, ए भी ए हो जाएगा। तो इसको हीरो सूत्र के सहायता से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे S बराबर। तो S बराबर अर्ध परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी बटा के 2। तो यहाँ पे सभी भुजाएं क्या है, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे a के स्थान पे a हो जाएगा, b के स्थान पे भी a हो जाएगा और c के स्थान पे भी a हो जाएगा बटे में 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, S बराबर हो जाएगा 1a 2a 3a बटा के 2 हो गया। तो अब दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कड़ी में S माइनस ए
एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ए का मान ए दिया है, बी का मान भी ए दिया है और सी का मान भी ए दिया है। अब आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एस बराबर क्या रखेंगे, एस बराबर रखेंगे 3a/2, 3a/2। ब्रैकेट्स में एस के स्थान पे 3a/2 रखेंगे और ए के स्थान पे ए रहेगा। आगे देखिए, यहाँ पे एस के स्थान पे 3a/2 माइनस बी के स्थान पे भी ए रखेंगे और 3a/2 माइनस सी के स्थान पे भी ए रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 3a/2 हो जाएगा। इसमें दोस्तों 2 एक कम 2, 3 में से 2 घटेगा तो a/2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी सेम हो जाएगा, a/2 हो जाएगा और इसमें भी सॉल्व करेंगे तो a/2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, 3a/2 माइनस a, यहाँ पे लसा लेंगे 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 3a माइनस 2a हो जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3 में से 2 a घटाएंगे तो a/2, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे देखिए 3a और क्या है, a यहाँ पे एक ठो है, एक ठो यहाँ पे 4a है, तो यहाँ पे पेयर बन जाएगा तो एक a और एक ठो a निकलेगा और बटे में इसका पेयर बन जाएगा तो 2 गुणे 2 हो जाएगा और क्या बचा, कड़ी में 3 बचा। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम लिख लेंगे, अंक पहले लिखेंगे, कड़ी में 3 बटे में 2 दूना के 4 और a का गुणा a में करेंगे तो a²। तो ये रहा क्षेत्रफल। परिमाप एस बराबर दिया है 180 सेमी दिया है, 180 सेमी दिया है। तो दोस्तों परिमाप बराबर होता है फार्मूला हमारा a + b + c। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एस बराबर दिया है 180 बराबर, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज से सभी भुजाएं क्या है, बराबर हो, तो इसलिए a बराबर a रहेगा, b बराबर भी a रहेगा और c बराबर भी a रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 180 बराबर एक क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। अब 3 गुणे इधर आएगा तो भागे हो जाएगा, तो 180/3 बराबर a हो जाएगा। 3 छक्के 18 यानी कि 60 आएगा। इसको कटाने पर a बराबर 60 सेमी आ गया, यानी भुजा कितना आ गया, 60 सेमी आ गया। तब दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमारा आया है कड़ी में 3/4 और a² दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों a बराबर 60 दिया है, तो यहाँ पे आप रखेंगे कड़ी में 3/4 और a बराबर क्या रखेंगे 60। तो यहाँ a 2 बार है तो इसलिए 60 गुणे 60 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 से 15 बार में कट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 छक्का 90, 900 और ये बचा कड़ी में 3। ये रहा हमारा आंसर। दोस्तों आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे, तब तक